नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस। जनता एक्सप्रेस के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम पंचायत तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बाइलवारा गोविंद पंचायत में मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे अखिलेश जी से, जो पंचायत को अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं और पंचायत के बारे में हमें बहुत सारी रोचक चीज़ें बता सकते हैं। तो अखिलेश जी का हमारे पंचायत तक के प्रोग्राम में आज स्वागत है। आपका भी स्वागत है। पहले तो जनता एक्सप्रेस से आप लोग आए हैं यहाँ, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पंचायत में आने के लिए। आपका स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए हम लोग कुछ चीज़ पंचायत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पंचायत लेवल पे जो भी काम हो रहा है, पंचायत के विकास के लिए जो सरकार योजनाएं पेश कर रही है और एक पंचायत के विकास से ही, एक गांव के विकास से ही देश का विकास संभव है। तो हम लोग चलिए अखिलेश जी से बात करते हैं और पंचायत में पहला जो सवाल है इनसे हमारा कि पंचायत में जो पहले मुखिया थे इस पंचायत में और अभी जो मुखिया है उनमें क्या अंतर है और क्या उनके कामों को लेकर क्या अंतर है और जनता यहाँ की क्या सोच रखती है उनके कामों को लेकर, और उन्हें कहीं न कहीं चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तो क्यों? देखिए, पहली बात तो है कि 2016 में हम लोग पहली बार चुनाव लड़े। 2016 में चुनाव लड़े तो हम लोग मात्र 50 वोट से हारे थे। जितने वाले मुखिया का 800 वोट था, हम लोग को 751 वोट था। उसके बाद हम लोग पंचायत में हमेशा माने घूमते रहे, चाहे जनता के बीच में रहे। उसके बीच बाद कोरोना आया। कोरोना काल में भी हम लोग, पहला मुखिया थे वो घर में थे, लेकिन हम लोग पंचायत में निकले, 2 बार कोरोना का वितरण किए और हम लोग उस समय से पंचायत में जो भी जनता है उनके बीच में रहे हैं और उनके दुख सुख में हम लोग साथ दिए। उसके बाद 2021 में हम लोग फिर से चुनाव का तैयारी किए, जिसमें हम लोग एक तरफा चुनाव जीते। वो पिछला मुखिया का, चूँकि वो ये एससी में उनको कर दिया था तो वो चुनाव में आ नहीं पाए और हम लोग चुनाव लड़े और एक तरफा हम लोग को जनता यहाँ सहयोग किया और एक तरफा हम लोग चुनाव लड़े। और जहाँ तक कि काम का बात है तो पिछला मुखिया के रीजिंग में उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला, वो लोग को पहुँचाए, उनके समय ये सुविधा था। और हम लोग आए तो चूँकि ज़मीनी स्तर से हम लोग अभी तक 1 साल हम लोग का फर्स्ट वित्तीय वर्ष यहाँ हुआ है। 1 साल में हम लोग लगभग 22 जल जीवन हरियाली की तहत 22 कुआं का जीर्णोद्धार कराए हैं। लगभग 2200 फीट पीसीसी रोड का भी कार्य कराए हैं। उसके बाद 500 फीट फेवर ब्लॉक का काम कराए हैं। यहाँ मनरेगा से भी पोखर का निर्माण करा है। चाहे मुख्यकरण हुआ है, जहाँ भी स्कूल हो, प्ले ग्राउंड हो, यहाँ आंगनबाड़ी का भी हम लोग जीर्णोद्धार कराए हैं। ये 1 साल का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो भी स्कूल है जो जर्जर स्थिति हो गया था, वो प्राइमरी स्कूल हो या माध्यमिक स्कूल हो, सभी का हम लोग रिपेयरिंग कराकर उसको अच्छा से करवाए हैं। यहाँ खुला जिम लगाने का भी काम हम लोग करवाए हैं। और यहाँ हम लोग चुनाव से पहले लगभग 400 पेंशन भी हम कराए थे, पेंशन कराए। उसके बाद यहाँ लगभग खुला जिम पे क्या है, इस पे कुछ बता सकते हैं क्या? ये योजना क्या है? खुला जिम का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ तरह तरह का लोग को, जैसे बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा में लोग को पैर में दर्द, हाथ में दर्द, चाहे बच्चा है जो खेल कूद का मैदान है वहाँ पे, अब लोग जाता है 400-500 देकर जिम ज्वाइन करता है। तो इसके हम लोग ये चीज़ का देखें कि इसका ज़रूरत है, तो हम लोग यहाँ जिम का खुला जिम लगवाए। आज भी वहाँ पे जाइएगा सुबह में तो 50 लोग वहाँ जाता है। लड़का जो तैयारी करता है सेना उना का, वहाँ पे अपना जिम एक्सरसाइज किया, दौड़ भाग किया। तो इससे हमारे यहाँ जो भी लोकल हैं लोग, उनको बहुत बेनिफिट है जिम से। अच्छा, तो जिम से इस पंचायत के लोगों का क्या कहना है? जिम इस एक पंचायत में एक ही जिम खुलेगा या? चूँकि हम लोग का टारगेट है कि एक पंचायत में एक जिम नहीं, चूँकि अब जिसका जो गांव 2 किलोमीटर दूर है तो वो तो यहाँ नहीं आएगा। हर गांव में एक जिम लगाने का हम लोग का ये है कि हर गांव में एक जिम दे। अच्छा। और जहाँ हर लोग उस जिम का यूज करे और उससे स्वस्थ रहे। अच्छा, जिम लगाने में मोटा मोटी खर्चा क्या आ जाता है? लगभग 6.5 से 7 लाख के आसपास में। उसमें 13 आइटम देता है। अच्छा जी। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे अखिलेश जी मेरा ये है कि
जैसे कि पिछले टर्म में सबसे महत्वपूर्ण बिहार सरकार के 7 निश्चय योजनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण योजना जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, ये सभी योजनाएं जो है सबसे महत्वपूर्ण रही, क्योंकि बहुत सारे मुखिया जेल गए बहुत सारे पंचायत के मुखिया जो है जेल गए इस कारण से, क्योंकि उन्होंने आवास योजना में कुछ गड़बड़ी की, नल जल योजना सही से पंचायत में अच्छे तरीके से लगा नहीं, बहुत तरह का पैसा का घोटाला हुआ। तो इस पंचायत में क्या आप पिछले टाइम तो आप इस पंचायत के ये नहीं थे, लेकिन उस समय क्या यहाँ की जनता क्या सोच रही थी? पहली बात है कि इस पंचायत में 15 वार्ड है। अच्छा। 15 वार्ड है, तो जब से हम लोग 1 साल से ये चुनाव जीत कर आए हैं, तो हमारे लगभग वार्ड में नल जल का कहीं से कोई शिकायत नहीं, सुचारू रूप से पानी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ ठेकेदार पर डिपेंड करता था, क्योंकि इसके पहले जो मुखिया थे तो वो अच्छा ठेकेदार से काम करा, नल जल का यहाँ स्थिति ठीक है, समझे। और आवास का जहाँ तक बात है, तो हम तो आपको पहले भी बताएं कि उनके रिजिंग में आवास था, हम लोग के रिजिंग में आवास आया ही नहीं। हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पर धरना पर गए, यहाँ से पीएमओ ऑफिस भी लेटर भेजा गया है, मुख्यमंत्री के यहाँ लेटर भेजा गया, हम लोग प्रयासरत हैं। मतलब पिछले बार भी आपके आवास योजना किसी को नहीं मिला? नहीं, पिछले बार चूंकि हम अपने रीजिंग का बात कर रहे हैं। हाँ। जो हम जब से मुखिया यहाँ चुनाव जीत कर आए हैं, तो पिछले जो मुखिया थे तो उनके रीजिंग में आवास मिला नहीं, आवास योजना उस समय मिला। तो आवास योजना में एक्चुअली था क्या कि उसमें सुनने को आता था कि 1,40,000 रुपया कुछ मिलता था एक लोगों को घर बनाने के लिए, तो उसमें ऐसा भी कुछ था क्या कि 40,000 रुपया मुखिया से लेकर ऊपर तक रैकेट सेट था और बाकी जो पैसा बचता था वो जो है लाभुक को मिलता था? जी ऐसा तो नहीं, क्योंकि हम लोग तो देखिए, हम लोग चुनाव हारे भी पिछला बार 50 वोट से, तो हम लोग घर में नहीं बैठे थे, हम लोग समझिए कि विपक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। वो मुखिया थे उनके, चूंकि हम लोग उनसे 50 वोट के अंदर में हारे थे, तो ऐसा तो हम लोग को कहीं शिकायत नहीं मिला कि हाँ यहाँ आवास सहायक घूस लेता है, चाहे मुखिया जी घूस लेते हैं, उस तरह का हम लोग को नहीं मिला कहीं से शिकायत। तो इसके बारे में हम आपको विशेष नहीं कर सकते। नल जल योजना में बहुत सारे पंचायतों में घोटाला हुआ, आपने न्यूज में भी सुना होगा, अखबार में भी देखा होगा, और इस पर बिहार सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, जो भी मुखिया लोग थे इसमें। आपके पंचायत में ऐसा कुछ सुनने को मिला था क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ नल जल चूँकि हम घूमे भी हैं, जब से हम लोग चूँकि यहाँ का जो नल जल का जेई है उनके साथ हम वेरिफिकेशन भी पूरा नल जल का किए हैं। यहाँ नल जल सब ठीक ठाक है, लगभग लोगों के पास पानी पहुँच रहा है। अब मशीनरी सामान है, हो सकता है कि कभी खराब हो गया तो 10 दिन 15 दिन बंद भी रहेगा, लेकिन यहाँ नल जल का कोई परेशानी नहीं है। पिछले रीजन में शौचालय भी आया था, शौचालय में 12,000 रुपया मिल रहा था पर लाभुक को, तो उसमें क्या था? उसमें था कि 2,000 रुपया मुखिया रखते थे और बाकी सब जो है लाभुक को मिलता था 10,000 रुपया। यहाँ से पंचायत से लेकर ब्लॉक तक हर जगह बिचौलिया रहता है, ठीक है। नल यहाँ शौचालय का भी सुविधा लोग को मिला 12,000 में। तो ये चीज 2,000, चूंकि हम लोग विपक्ष में, आपको पहले भी बताया कि हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन हम लोग को ऐसा कोई शिकायत नहीं आया कि हाँ मुखिया 2,000 रुपया खा गए, चाहे ब्लॉक में हमसे 2,000 रुपया खा गया। क्योंकि अगर इस तरह का शिकायत हमारे नजदीक आता तो हम लोग आगे जाते, हम लोग के पास ऐसा कोई शिकायत नहीं। हमारा तीसरा सवाल ये आपसे, मनरेगा पे हमारा आपसे तीसरा सवाल है कि मनरेगा एक ऐसी योजना है जिससे पंचायत में रोजगार का साधन है, जो भी गरीब लोग हैं, मजदूर किस्म के लोग हैं, जो भी मजदूर तबके के जो भी लोग हैं, उनके लिए रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। लेकिन मनरेगा पे आपके लिए क्या सोच है? मनरेगा के लिए आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मनरेगा में जो आज हो रहा है, मनरेगा में मजदूरी दर जो है न्यूनतम बहुत कम है, और आज के महंगाई के दौर में किसी गरीब के लिए, किसी मजदूर के लिए उसे अफोर्ड करना, उस दर में, उस जो राशि सरकार की तरफ से उन्हें प्रतिदिन के तौर पे दी जा रही है, उस एफर्ट में वो जो है अपना उनका घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आपकी क्या राय है सरकार से, और क्या आप मांग करना चाहते हैं और आपकी क्या सोच है? ये पहली बात की ये मनरेगा तो केंद्र सरकार का योजना है, और इस वित्तीय वर्ष में ये जो पैसा का बात कर रहे हैं आपकी, उसको जो रोजाना मजदूर को मिलता है उसमें भी बढ़ोतरी हुआ है। और हम लोग कोशिश यही करेंगे, क्योंकि यहाँ मनरेगा जो भी होता है तो मजदूर के माध्यम से ही होता है, मजदूर के माध्यम से ही होता है। पहली बात समझिए कि जहाँ का मुखिया प्रधान एक्टिव हो वहाँ तो गलत हो ही नहीं सकता है, तो हम लोग खुद एक्टिव है। हम लोग ये नहीं है कि
कहीं काम हो रहा है हो कल वो उस तरह का कोई बात नहीं। हम लोग जमीनी स्तर से पहले अपना से देखते हैं जगह। नहीं, मनरेगा को लेकर जैसे जो उनको मजदूरी दर प्रतिदिन दी जाती है, क्या आपकी मांग है सरकार से लेकर कि इसे बढ़ाया जाए? हाँ, हम ये तो बिल्कुल है। हम तो चाहेंगे कि चूंकि अभी का जो महंगाई का समय है उतना मजदूरी में कुछ होगा नहीं, तो हम आपके माध्यम से जनता एक्सप्रेस मीडिया के माध्यम से हम सरकार तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि सरकार तक मेरी बात पहुँचे और यहाँ का जो न्यूनतम मजदूरी है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि जितना मजदूरी मिलता है उसमें तो नहीं, आज के समय में जो महंगाई है उससे कुछ नहीं होगा। सरकार से हमने यही निवेदन करेंगे कि उनका मजदूरी बढ़ाया जाए ताकि उन लोग को परिवार भी अच्छा से चले, खुशहाली से चले। अच्छा, हमारा चौथा सवाल है, एक महत्वपूर्ण सवाल है पंचायत को लेकर। पंचायत में जनप्रतिनिधि की जो तनख्वाह है, वेतन है, वो एक मुखिया के वेतन 2500 रुपया है और एक पंचायत समिति के वेतन 2500 रुपया है। आज के महंगाई के दौर में इस वेतन में काम कर पाना आप लोगों के लिए संभव है या और अन्य मुखियाओं के लिए संभव है, और आपकी बिहार सरकार से क्या मांग है इस चीज को लेकर? देखिए, पहली बात है कि हम लोग को जनता यहाँ चुने हैं, मुखिया बने हैं, तो हम लोग तो चाहेंगे कि हम लोग निस्वार्थ निस्भावना लेकर हम लोग जनता का सेवा कर रहे हैं। और पहली बात कि हर आदमी का रहता है, क्योंकि यहाँ 2500 पर तो स्वाभाविक है कि एक विधायक का वेतन 1.5 लाख रुपया है और 2500 है, तो चूंकि हम तो सरकार से, बिहार सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि हाँ, इनका भी सैलरी बढ़ाया जाए, मासिक जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी किया जाए, क्योंकि 2500 बहुत न्यूनतम राशि है। सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि इनका जो वेतन है 2500 से ऊपर जाए, बढ़े। पंचायत में हर पंचायत को तकरीबन एक अनुमान के तौर पर देखा जाए तो हर पंचायत को 5 साल में 5 करोड़ रुपया बिहार सरकार की तरफ से दी जाती है। क्या ये राशि जो है पंचायत के लिए विकास के लिए कम है या ज्यादा है, और क्या इस राशि में पूरे पंचायत का विकास हो सकता है? 5 करोड़ रुपया आपके लिए क्या लगती है, ज्यादा राशि है या कम पड़ती है पंचायत के लिए? देखिए, पहली बात है कि जो राशि अभी आया है, जो हम लोग को सालाना जो राशि मिलता है, इस बार हम लोग का लगभग राशि 85 लाख के आसपास में 87 लाख मिला था। तो उस ढंग से हम आपको पहले भी बता दिए कि यहाँ हम लोग पंचायत में, पहली बात कि हम लोग को बहुत इच्छा था कि जब हम लोग चुनाव जीते तो हमारे पंचायत में कहीं अंधेरा न रहे, हम कहीं भी पैर रखे तो वहाँ उजाला से ही। तो इसके लिए हम लोग अपने पंचायत में 200 लाइट लगवाए, एक वार्ड 1 से लेकर 15 तक 200। आप घूमिए, अभी शाम है, पंचायत में जाइए, आपको कहीं अंधेरा नहीं मिलेगा, वो बात है। उसके बाद हम लोग जो काम तो करा ही रहे हैं, विकास का काम जहाँ भी है, जैसे पुस्तकालय का निर्माण कराए हैं, हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र भी है, आंगनवाड़ी का काम कराए हैं, जिम का भी काम कराए हैं, लगभग 22 कुआं का जीर्णोद्धार कराए हैं। इस बार जो प्रस्तावित जो काम है उसमें सीढ़ी घाट है, सीढ़ी घाट है, नाला है, पक्का नाला का भी काम हुआ है। शौचालय, जहाँ चूँकि अब यहाँ विद्यालय है, स्कूल है, हमारे पंचायत में लगभग 5-6 विद्यालय है, वहाँ जब गए हम लोग तो वहाँ का शौचालय का भी स्थिति जर्जर है। अब कहीं गए तो मैडम, सरकार वहाँ बहाली करके मैडम को भेज दिया, वहाँ शौचालय का व्यवस्था नहीं। तो हम लोग हर स्कूल में सार्वजनिक शौचालय का भी निर्माण कराएं, जिससे हमारे चूँकि देखिए टीचर जेंट्स हैं तो उनको परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कहीं महिला है तो मेरे घर का महिला हो चाहे कहीं स्कूल का टीचर महिला हो, तो उसमें तो हम लोग को दिक्कत लगा। तो हम लोग हर गांव में और हर स्कूल में एक सार्वजनिक शौचालय, मेरा प्राथमिकता था कि हमारे पंचायत में कहीं भी विद्यालय है तो जो मैडम है जो पढ़ाने आती है शिक्षिका, उनको बाहर नहीं जाना पड़े, तो उनके लिए ये सुविधा हम लोग किए। और पंचायत में हम लोग अपना स्तर से, एक होता है कि हम लोग यहाँ कोई दलाल बिचौलिया का भी कोई नहीं, हम लोग अपने स्तर से काम देखते हैं और काम कराते हैं, ठीक है। मनरेगा का भी है तो मनरेगा भी जमीनी स्तर पर जो भी लाभुक है, जो मजदूर है, उनको इससे बेनिफिट पहुँचता है और मजदूर से यहाँ काम होता है। और जो भी यहाँ पक्का भी जो GDP का काम होता है यहाँ 15वीं से या कस्टम से, वो भी हम लोग जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं, सभी जगह अच्छा काम हो रहा है। पिछले दफा के विकास कार्य में कुछ त्रुटि रह गई थी और इस बार के पंचायत चुनाव में आपको चुन के यहाँ पे लाया गया, आपके घर के लोगों को चुन के लाया गया, तो आप क्या करना चाहते हैं? पिछले दफा से कुछ नया बदलाव करना चाहते हैं क्या इस पंचायत में? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इस सोच के साथ काम करना चाह रहे हैं कि 5 साल जो हम लोग का 5 साल का जो वित्तीय वर्ष होगा,
हम लोग एक भी काम नहीं छोड़ना है यहाँ पे, चाहे जिस ढंग का काम हो, पंचायत का विकास के लिए जैसा भी काम हो उस काम को छोड़ेंगे। अगर दोबारा हम भी मुखिया चुन कर आए तो हमको भी कोई काम खोजना पड़े कि कौन काम करवाएं, समझे। इसी ढंग से हम लोग एकदम क्लीन स्वीप में काम कर रहे हैं। एक एक जगह हम लोग खुद अपने से जाते हैं, अपना से जांचते हैं जगह को। वहाँ जहाँ कहीं भी है तो वहाँ आम सभा लगाना है, वार्ड सभा लगाना है, वार्ड में जाकर लोगों से पूछना है कि हाँ आपके वार्ड में क्या जरूरत है। उनके हिसाब से हम लोग योजना, चूँकि अभी वित्तीय वर्ष 22-23 का योजना अभी हम लोग घूम घूम कर ले रहे हैं लोग से, जहाँ जो जरूरत है उस हिसाब से योजना ले रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी का, जो कि पंचायत बैलवारा गोविंद पंचायत के बारे में हमें इतनी जानकारी दी और पंचायत को समझने में मदद की। इसके लिए अखिलेश जी का हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।